जी हाँ, ये आप सबके लिए खुशखबरी है कि मोहम्मद मलिक साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि एक तवील अरसे से रुके हुए थे, नहीं हो पा रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स इरसाल हो चुके हैं और वो पिछले अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान में होंगे। आज खुशखबरी है, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम अपडेट्स हैं जो कि आपके सामने रखनी है, आपके सामने चीज़ें रखते हैं और उम्मीद है कि मामलात के बारे में और ख़ासतौर पर जो वीज़े से मुताल्लिक जो पेशरफ्त है उस मुताल्लिक आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि अब क्या कार्रवाई होने जा रही है और आगे गुलाम हैदर का अपने बच्चों के पास जाने की जो दूरी है वो कम से कम होती दिखाई दे रही है। उम्मीद ये है, तवक्को ये है, जिस तरह दावे किए जाते हैं उस दावों के ही निस्बत से मुनासबत से हम कह रहे हैं आपसे कि अब तवक्को ये ज़ाहिर की जा रही है कि गुलाम हैदर के बच्चे जल्द उनको मिलेंगे और गुलाम हैदर इंडिया जा पाएंगे। इसकी डिटेल जो है क्या खुशखबरी है वो रखता हूँ आपके सामने, लेकिन कुछ बातें जो पिछले दिनों से हम लाइव नहीं कर सके और कुछ वजूहात की बुनियाद पर नहीं कर सके और पहले भी हमने जब की भी है तो हमने हदूद कयूद और लिमिट्स का हमने बड़ा ख्याल रखा और हमने कोशिश की कि उन लिमिट्स को क्रॉस ना किया जाए। इवन के बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे लाइव में मैं जिक्र भी कर चुका हूँ कि हमने सिर्फ कॉन्टेक्ट इसलिए किए कि गुलाम हैदर को मज़ीद दुखी ना किया जाए, गुलाम हैदर को मज़ीद परेशान ना किया जाए, तरह तरह की बातें करके गुलाम हैदर को जो है वो परेशान ना किया जाए और उसकी साख के ऊपर, उसके बच्चों की साख के ऊपर अल्फाज ना उठाए जाएँ, उंगलियां ना उठाई जाएँ, बल्कि उसका एक हमदर्दाना तौर पर जितना सपोर्ट कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, उसका साथ दिया जाए। लेकिन लोगों ने नहीं सुनी और आज तक ये सिलसिले जारी हैं, जिसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन आप देखते हैं कि गुलाम हैदर की तरफ से गुस्से का इजहार भी किया जाता है और बार बार उन लोगों को तंबीह की जाती है कि इंसानियत के नाते खुदा रहा, अगर भगवान को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं तो ख्याल रखें हदूद कयूद का, लिमिट्स का ख्याल रखें, खासतौर पर खवातीन की रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। गुलाम हैदर हस्बैंड होने के बावजूद, सब कुछ लूटने के बावजूद कभी सीमा को उसने बरह रास्त टारगेट नहीं किया जिस तरह दूसरे लोग आके टारगेट कर जाते हैं। बहुत सारे लोग नफरत में कर रहे हैं, वो मुसलमान हैं और दूसरे वो पाकिस्तानी हैं, इस वजह से भी कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी खासतौर पर जो गन मचाते हैं, खासतौर पर उस पर काफ़ी गुलाम हैदर नाराज हैं और कई दफ़ा वो शिकवा बरह रास्त भी करते रहे और हमसे फ़ोन पर भी करते रहे। तो हमने कई दोस्तों को उनसे रब्ते भी किए, उनसे ज़ाती तौर पर हमने इल्तिजा की, उनसे रिक्वेस्ट की कि देखें ये वक्त मुनासिब नहीं है कि आप गुलाम हैदर के मामले में किन्जा को शामिल करें, गुलाम हैदर के मामले में बार बार सीमा की माजी के जो किरदार है या करेक्टर है उसको सामने लेके आएँ या ये दावे करें जी माजी में ये होता था, ये होता था, जो कुछ होता था वो दुनिया देख चुकी है। अब मजीद ये बार बार लोगों को सामने ला के तुक नहीं बनता, इसलिए गुलाम हैदर ने भरपूर कोशिश की और हम भी उन लोगों से भरपूर कोशिश करते रहे कि देखें आप बाज आ जाए, ना करें। मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं एक बार फिर अपने जो पाकिस्तानी दोस्त हैं जो ख़ास तौर पर ज़फ़र भाई को या किसी और को शख्स को वो सामने लाते हैं और उसके बाद फिर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करवाते हैं या उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, या फिर कुछ इंडियन बहन भाई भी हैं जो कि वाकई अगर गुलाम हैदर के मामले को सपोर्ट करते हैं तो वो बुला के ना जाने कौन कौन से अल्फाज उससे पूछते हैं। तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है कि एक इंसानियत का नाम लेते हैं और दूसरा गुलाम हैदर के लिए हमदर्दी का हम लिबादा उड़ते हैं जी, उसके लिए हमदर्दी रखते हैं। तो फिर हम सीमा को टारगेट नहीं कर रहे, हम किन्जा को टारगेट नहीं कर रहे, हम किसी और को नहीं, बल्कि हम बरह रास्त गुलाम हैदर को टारगेट कर रहे हैं और उसका गुलाम हैदर के ऊपर बरह रास्त असर पड़ रहा है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए, हमें लिहाज करना चाहिए और हमें इंसानियत के लिए कुछ पर्दा रखना चाहिए। देखें जितनी व्यूअरशिप लेनी थी, जितने लोगों ने पैसे कमाने थे वो कमा लिए, लेकिन अब थोड़े से इंसान बने। यही शायद वजह है कि बहुत सारे लोग जब हमने फैक्ट्स रखना शुरू किए तो वो हमसे भी नाराज़ हुए, दूरी इख्तियार की और आपने चैनल की सूरत हाल भी देख ली होगी। हमें इस चीज़ से कोई परवाह नहीं, हम चाहते हैं जो फैक्ट्स हैं, जो हकायक हैं, वो हकायक दुनिया के सामने रखते रहें। बाकी लोगों के आने जाने से हमें किसी किस्म की परवाह नहीं है। जिनसे फ़र्क पड़ता है, जिनसे हमें मुश्किल है या जिनसे हमें लगता है कि हमें फ़र्क पड़ सकता है, उनको भी पता है कि किसके लिए हमें फ़र्क पड़ सकता है। बाकी जो लोग आने जाने वाले हैं, पता नहीं कौन कौन आता है और कौन कौन चला जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ख़ास मकसद के लिए जुड़े हुए हैं गुलाम हैदर के साथ, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। दूसरा जो ख़ास तौर पर मोहम्मद मलिक साहब ने कल जिक्र किया डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और फिर यूपी पुलिस के हवाले से, रबूपुरा पुलिस के हवाले से, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि मैं बर्बाद भी हो जाऊँ। आप पॉइंट ज़रा नोट कीजिएगा कल की लाइव में कि मैं बर्बाद भी हो जाऊँ। तो इसका मतलब यह है कि मोहम्मद मलिक साहब को टारगेट किया जा रहा है, मोहम्मद मलिक साहब के काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। गुलाम हैदर के जब से केस को उन्होंने लिया है उनके लिए मुश्किलात में इजाफा किया गया है, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको परेशान करने की कोशिश की गई है, जो कि कल मैंने उनकी लाइव में ऑब्जर्व किया, जो चीज़ें मैंने नोट की उससे उन्होंने ये तासुर दिया। उनकी बातों से लग रहा था कि वो बेहद परेशान है, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट की कि मैं तबाह हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, लेकिन मैं ये केस नहीं छोड़ूंगा, मैं गुलाम हैदर को इंसाफ दिलवा के रहूंगा। यही तवक्को ना सिर्फ मोहम्मद मलिक साहब से बल्कि तमाम इंडियन बहन भाई जो हैं उनसे भी यही तवक्को है कि
जो इंसानियत के नाते गुलाम हैदर का मसला है वो हल कराएंगे, अपना साथ सपोर्ट जो दे रहे थे वो उसी तरह देते रहेंगे। और जो खराब लोग हैं जो इस केस में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनको शर्मिंदगी का इंशाल्लाह सामना करना पड़ जाएगा। दूसरा, यूपी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये 1-1.5 साल से हम जब कह रहे थे और जब ये बातें करते थे तो उसमें भी लोग हसीने चढ़ा चढ़ा के बैठ के ना जाने कौन कौन सी बातें करते थे, वो भी आप सबको मालूम है। उसके बाद फिर आज वही सब बातें मोहम्मद मलिक साहब भी कह रहे हैं, वो भी आके कह रहे हैं। जब हम बात कर रहे थे कि देखें जी 1.5 साल में चार्जशीट पेश करना ये किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नहीं होगा, किसी भी ऐसे गया गुजरे जिसका कोई संविधान कानून नहीं होगा उस मुल्क में भी नहीं होता होगा, तो ये इंडिया जैसे मुल्क में जिसमें दावे किए जाते हैं चांद पे पहुंच गए और तरक्की में पता नहीं कौन कौन सी मंजिलें उन्होंने तय कर ली, वहां पर एक पुलिस एक मामूली से केस में चार्जशीट पेश ना कर सके तो आप सोचेंगे वो क्या कर सकते होंगे। तो बहरहाल वो खुद एक्सपोज हुए, वो लोग जो दावे करते थे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, थी आज जेल गई या कल जेल गई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आज वो सारी वो बातें मान रहे हैं जो 1-1.5 साल से हम करते रहे। और वहां के जो ईमानदार नेक लोग थे जो कि सोशल मीडिया पे कभी सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने कॉन्टेक्ट करके उन्होंने हकायक से हम सबको आगाह रखा, चाहे तनवीर अफरोज हैं, अरशद मियो साहब हैं, वकास अब्बास भाई हैं, शहरयार भाई हैं या अम्मार भाई हैं, उसके बाद फिर डी बलोच साहब हैं, अमीन भाई हैं, और इस तरह जितने भी हमारे दोस्त हैं इस मामले को फॉलो पाकिस्तान से करते हैं उनको अपडेट्स मिलती रही हैं। और यकीन माने कई ऐसे फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं जिसको हम उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पब्लिक नहीं करते या नहीं उनका नाम लेते या बताते या उन पॉइंट्स का हवाला नहीं देते जो पॉइंट्स हमें पता होते हैं, क्योंकि वहां पर जो सपोर्ट जिस किस्म की उसको मिल रही है और जिस तरह की सपोर्ट सीमा को दी जा रही है उसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत उसको रखा गया है और सोचे समझे एक तरीके से जो है पूरी सपोर्ट के साथ, चाहे वो पुलिस की हो, शासन की हो, प्रशासन की हो, स्टेट की हो, वो पूरी एक उसको सपोर्ट हासिल है, तो इसलिए वो धड़ल्ले से बैठ रही है और कई केसेस जो है डिस्पोज ऑफ भी हुए हैं। लेकिन तवक्को है कि मामला बेहतर होगा। और कल मोहम्मद मलिक साहब ने एक और जो चीज़ सामने रखी वो बड़ी खास थी, वो ये है कि चंडीगढ़ पुलिस में एक कंप्लेन फाइल की गई थी, उसका नोटिस उन्होंने हमें भी भेजा और आपने भी कल तस्करा सुना, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। सीमा चूंकि पाकिस्तानी है, उसको ना तो कोई आधार कार्ड मिला है, ना कोई नेशनलिटी मिली है, ना ही कोई भारत में उसको कोई इस किस्म का डॉक्यूमेंट मिला है जिसकी वजह से वो अपने आप को इंडियन कह सके। लेकिन जो मोहम्मद मलिक साहब के खिलाफ कंप्लेन की गई थी हरियाणा में, वहां पर जो है कंप्लेन जो की गई, कंप्लेन में उसने या उसके वकील ने सीमा को इंडियन सिटीजन बताया था। उस सिलसिले में मोहम्मद मलिक साहब ने जो है वो कंप्लेन की थी और उस कंप्लेन के तनाजुर में पुलिस ने कार्रवाई का आगाज किया और पुलिस ने नोटिस भेज दिए हैं और उनको तलब किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और मोहम्मद मलिक साहब से जो एविडेंस है वो भी तलब किए हैं। अब देखते हैं कि अब यूपी पुलिस ने तो जो काम करना था दिखा दिया। अब भारत का नाम हरियाणा की पुलिस, खासतौर पर चंडीगढ़ की पुलिस जो है किस तरह रोशन करती है वो आप सबके सामने आ जाएगा। फिर जो वीजे से मुताल्लिक कुछ चीजें थी जो कि रुकी हुई थी, तवील अरसे से रुकी हुई थी, आज खासतौर पर इस वीडियो का बनाने का मकसद भी ये है कि वो वीजे का मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, ये आप सबके लिए खुशखबरी है कि मोहम्मद मलिक साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि एक तवील अरसे से रुके हुए थे, नहीं हो पा रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स इरसाल हो चुके हैं और वो अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान में होंगे। और फिर गुलाम हैदर का जो इशू है वीजे वाला, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हल होता हुआ नजर आएगा और आपको बहुत जल्द जो है वो नजर आएंगे कि वो इंडिया में अपने बच्चों के हवाले से अदालत में पेश होंगे और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जिस तरह मोहम्मद मलिक साहब ने कमिटमेंट की, या हमारे इंडियन बहन भाई जो कि जुड़े हुए हैं, चाहे वो सूर्या वर्मा साहब हैं या कोई और दोस्त हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो वो जब दावा करते हैं कि हम गुलाम हैदर को हमेशा जब आएगा सेफ और सिक्योर रखेंगे और उसके बच्चे जब तक उसको नहीं मिल जाते तब तक जो है वो साथ देते रहेंगे। तो तवक्को है कि गुलाम हैदर का मसला यह हल होगा। यकीन मानिए जब हम ये कुछ देर पहले लाइव कर रहे थे, इस दौरान मोहम्मद मलिक साहब का, अंसार बनी साहब का फोन आया, उसके बाद फिर हमने इकरा जुनेजो साहिबा को ये खुशखबरी सुनाई, फिर हमने गुलाम हैदर को खुशखबरी सुनाई कि देखें ये मसला जो एक तवील अरसे से अटका हुआ था वो हल हो गया है। तो अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आप सोच नहीं सकते कि गुलाम हैदर किस हद तक ये खबर सुनने के बाद कितना खुश था, आपका अंदाजा भी नहीं हो सकता। बाकी जो बातें लोग करते हैं, जी वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, वो इतराज़ लग गया, वो इतराज़ लग गया, अब तक किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं लगा। गुलाम हैदर के वीज़े के हवाले से किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई, गुलाम हैदर के वीज़े के हवाले से किसी ने कोई फ़ोन कॉल नहीं की। अब ये पहली दफ़ा कोई स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो स्टेप्स कामयाब होंगे तो आप सबके सामने वो चीज़ें नज़र भी आएंगी। अपने ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपने एक बार फिर दोस्तों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले को बरह रास्त सीमा को टारगेट करने से कुछ नहीं मिलेगा। बरह रास्त अगर किन्जा से किसी को चिड़ है, एतराज़ है या कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको भी टारगेट करने से कुछ नहीं मिलेगा। और इसी तरह कोई और भी आपका कोई कट्टर दुश्मन भी है और वो खासतौर पर खातून है, तो उसको भी बरह रास्त टारगेट करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने बात करनी है तो उन खामियों की बात करें
जो कि पुलिस ने करनी थी वो नहीं की। बात करनी है तो उन खामियों की बात करें जो कि अदालतों से इंसाफ मिलना था, जो कि आज तक गुलाम हैदर को नहीं मिला। बात करनी है तो पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट के हवाले से बात करें कि जो कि दोनों गवर्नमेंटों को फौरी तौर पर गुलाम हैदर को रिलीफ दिलाने के लिए एक्टिव होना चाहिए था, वो नहीं है। ये बात हम सबको उनके बारे में करनी चाहिए, ना कि हम लाइव घंटों की करें और सीमा को डायरेक्ट उसके कैरेक्टर के ऊपर